हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी क्लास 11th का एक चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर आपको इस बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को पहले ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, तब उसको आसानी से सहूलियत के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि क्या नाम है इसका, क्यों, कैसे है, ये सब तमाम चीज देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। यह क्लास 11th का टॉपिक है, ये क्लास 11th बायो का टॉपिक है, बायोलॉजी का है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो दो टर्म है, तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है। एक टर्म है क्लासिफिकेशन, राइट। तो क्लासिफिकेशन के क्या मायने हैं? क्लासिफिकेशन को अगर हम कहें तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को ग्रुप में डिवाइड करना। जैसे एनीथिंग एनीथिंग which is grouped which is grouped in different category, in different category। ये हुआ इसका मीनिंग कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। किसी भी चीज को अगर आप सोचिए क्लासिफाई क्यों करते हैं, अलग अलग चीजों में क्यों बांटते हैं। जैसे अगर आप चले जाएं लाइब्रेरी में जाएं आप, तो लाइब्रेरी में जाकर मांगिए कि साहब हमें एक फिजिक्स का किताब दीजिए, केमिस्ट्री दीजिए, हिस्ट्री दीजिए, वो 2 सेकेंड के अंदर में आपको निकाल के दे देगा। कैसे? इतनी बड़ी लाइब्रेरी में इतने हजारों किताब रखे हुए हैं, लेकिन वो आपके एक कहने पर एक किताब 2 सेकेंड के अंदर में लाकर दे देता है। ये इसलिए कि वह ग्रुपिंग की हुई है कि भाई बी से बायोलॉजी है, सी से केमिस्ट्री है, तो जितनी बायोलॉजी किताबें होंगी सारी एक जगह होंगी, जितनी फिजिक्स की होंगी सारी एक जगह होंगी। इसी प्रकार से अब अगर आप थोड़ा सा फैमिलियर और देखें कि बाजार में जाएं आप, तो बाजार में हर चीज की मंडी एक अलग अलग होती है। अगर आप सब्जी मंडी में जाएं तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही टोकरी में वो आलू प्याज सब उड़ेल कर रखा हुआ है। अगर उड़ेल कर रखा होगा तो आप अगर सब्जी मांगेंगे कि भाई साहब हमें 1 किलो प्याज दीजिए, तो वो निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए वो सब्जी की एक मतलब ढेरी अलग रहता है, आलू की अलग रहता है, प्याज सब की ढेरी अलग अलग रहता है, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम जो है क्लासिफाई करने वाले हैं। किसको क्लासिफाई करने वाले हैं? आप देखिए, क्लासिफाई करने वाले हैं हम किसको? बायो, लाइफ के कितने फॉर्म हैं, लाइफ को हम कैटेगराइज करने वाले हैं कि लाइफ कितने रूप में, कहां कहां, कैसे कैसे पाए जाते हैं। हमारी चर्चा पूरी बायोलॉजी का डिस्कशन इसी पे है। तुम कैसे करेंगे? तो लाइफ जो आज तक पता है लोगों को, आज तक अगर आपसे कोई बोले कि लाइफ जो है जीवन कितने रूप में, कहां कहां विद्यमान है, कहां कहां मिलता है, तो आप अगर आसपास देखेंगे तो कहेंगे जिसमें जीवन है, जो जीवित है, जिसमें जान है, प्राण है, वो आपको या तो प्लांट में मिलता है, या एनिमल में मिलता है, या अगर थोड़े से और देखेंगे तो बैक्टीरिया में मिलता है, या कहेंगे कि फंजाई में मिलता है। तो बायोलॉजी में यही 4 जीवन के फॉर्म हैं। कौन कौन सा जीवन का फॉर्म है? तो जीवन का 4 फॉर्म है, 4 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स है। ये 4 फॉर्म कौन कौन है? एक फॉर्म है आपका एनिमल, एनिमल है जो हम लोग सब देखते हैं। दूसरा है प्लांट्स, ये भी हम लोग सब देखते हैं। तीसरा है आपका बैक्टीरिया, ये माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और चौथा है फंजाई, इसको हम माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं और हम नंगी आंखों से भी देखते हैं। फंजाई का फेमस एग्जांपल आप देखें, देखिए एनिमल तो आप देख ही रहे हैं, प्लांट भी देख ही रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना है, भाई बैक्टीरिया से बीमारी होती है, दही में बैक्टीरिया होते हैं, सुना है आपने, इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लेकिन फंजाई को अगर आप कहाँ देखेंगे, तो मैं आपको बहुत साधारण उदाहरण बताता हूँ कि आप देख सकते हैं बाजार में मशरूम को, इसको देख सकते हैं, मशरूम को देख सकते हैं। मशरूम न प्लांट है न एनिमल है,
यह एक अलग कैटेगरी है जीवन का जिसको बोलते हैं हम लोग फंजाई, राइट। तो हम इन्हीं चारों पर डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे कि है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब हम पहले आपको ये बता दें कि पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको दिखाते हैं, फिर हम जैसे किंगडम के अनुसार चलते हैं उस पर चलेंगे, राइट। तो हम चलते हैं ऊपर में, आपको कैसे आगे होगा ये, इससे, ओके 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 ओके, राइट। अब देखिए, आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि जीवन किसे कहते हैं, जीवन क्या है, लाइफ क्या है। लाइफ जो बायोलॉजी में लिखा है, बायोलॉजी में हम कहते हैं कि लाइफ की स्टडी है। तो बायोलॉजी का जो एक आपको हम बता रहे हैं अभी कि बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है, बायोलॉजी का जो डेफिनेशन क्लास 11 का पहला चैप्टर का पहला पेज, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज, आप वहां देखेंगे फर्स्ट लाइन, उसमें लिखा है कि बायोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ फॉर्म्स, दो टर्म है, फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस, फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस, ये अलग फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस का स्टडी है, डिफरेंट फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस। तो हम फॉर्म्स को पहले देखते हैं कि ये जो लाइफ का फॉर्म है, जीवन किन किन रूपों में विद्यमान है, कहाँ कहाँ है, कैसे है, हम उसको देखेंगे। फिर इसका हम जो डिफरेंट प्रोसेसेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो हम पहले देखते हैं आपको कि अलग अलग फॉर्म्स क्या है, अलग अलग फॉर्म्स जीवन का क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हम उसको कहते हैं जिसमें जान होते हैं, जिसमें जीवन होता है, जिसमें प्राण है, लाइफ है, तो ऑर्गेनिज्म है। अब इस पूरे ऑर्गेनिज्म के ब्रह्मांड में कहीं जीवन पाया जा रहा है, मरुस्थल में है, आइस में है, पहाड़ पे है, प्लेन पे है, समंदर की गहराई में, व्हाटएवर, कहीं भी ऑर्गेनिज्म है। इसको हम पूरे ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांट देते हैं उनके बॉडी के आधार पे, राइट। तो उनका बॉडी कैसा होगा, उनका जो बॉडी का बनावट है, बॉडी सेटअप है, या तो एक सेल का होगा या बहुत सारे सेल का होगा। तो अगर एक सेल का बॉडी बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है कि इसमें बॉडी कितना का है, कितने सेल का बना हुआ है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब एक बॉडी का एक सेल है। जैसे किसी आदमी को एक कमरा है तो उसी कमरे में पूरी दुनिया है उसकी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो एक सेल का प्राणी है, यूनिसेलर बॉडी है जिसका, वो पूरा का पूरा दुनिया इसी में है, राइट। तो एक सेल का ये हुआ। दूसरा है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ कि इसका बॉडी बहुत सारे सेल के मिलके बने हुए हैं, एक सेल का नहीं है। इसके पास 1000 कमरा है, जैसे हम लोग सामान्य घरों में रहते हैं वैसे सेल को कमरा ही बोलते हैं, आपको बताएं। तो एक एक हम रहते हैं क्या कि हमारे पास एक घर है तो हम एक ही घर में हमें सब रहना है, उसमें पूजा घर भी है, उसमें रहना भी है, सब चीज है। तो उसी प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इसके सारे फिनोमेना एक ही बॉडी में होना है, लेकिन जब फिनोमेना और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ इसका बॉडी मेड अप ऑफ, बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। अब बहुत सारे सेल का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ जैसे एक सेल था ये हमारा, एक सेल से मिला बहुत 10 20 50 हजार सेल मिला, तो सेल से मिल करके बन गया टिश्यू, ये सब जानते हैं आप लोग, टिश्यू हो गया। अब टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू से मिलकर बन गया, सपोज करिए कि एक ऑर्गन हमने डाइजेशन को बनाया, ये ऑर्गन बनाइए, दिस इज ऑर्गन, राइट। लेकिन ऑर्गन से भी मिलकर बनेगा ऑर्गन सिस्टम, जैसे पूरा का पूरा एक आदमी में बन गया ये पूरा का पूरा ये हमारा एक ये बॉडी बन गया, इसको बोलते हैं, इसी में बहुत सारा सिस्टम बना होगा, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरा का पूरा ये ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ही मिलकर के पूरा बॉडी बना हुआ है, इंसान बना हुआ है, इंडिविजुअल बना हुआ है, इंडिविजुअल है, राइट। तो हम लोग इसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे, पहले आप समझिए
कि यहाँ पर यूनिसेलर और मल्टीसेलर, मतलब कि बॉडी जो बना हुआ है किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का, किसी फंजाई का, किसी बैक्टीरिया का, बॉडी कैसा बना हुआ है, बॉडी कितने सेल का बना हुआ है। कहा कि जब एक सेल का बना हुआ है बॉडी तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलर, बहुत सारे बॉडी सेल्स के मिलकर बना हुआ है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। देखते हैं कि यूनिसेलुलर में क्या चीज है। यहाँ हम ए मान लेते हैं, हम इसको यहाँ पर बी मान लेते हैं, राइट। अब हम ए वाले की बात करते हैं। पहले ए में है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी तो एक सेल का बना हुआ है, लेकिन इसको हम दो भाग में बांटते हैं इस आधार पे कि इसके पास जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कितना वेल डिफाइंड है, कितना डेवलप है, कितना एडवांस है, राइट, या कितना प्रिमिटिव है, कितना नहीं डेवलप किया हुआ है। ठीक, तो इसको हम इस आधार पे हम यहाँ पर बेसिस देते हैं, बेसिस देते हैं क्या, न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस का आधार है हमारे पास और इसको हम बांटते हैं दो भाग में। एक है हमारा जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स, राइट। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव, राइट। और कैरियोट्स जो टर्म बना है वो कैरियन से बना हुआ है, कैरियन, कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो हम कहेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी तो एक सेल का बना हुआ है लेकिन उसका न्यूक्लियस अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, राइट, तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव टर्म हमने इस्तेमाल किया इसका कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, तो भाई साहब इसमें क्या है, प्रिमिटिव हम कब कहेंगे, तो कहा कि इसके अंदर में नंबर 1 पॉइंट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होगा, एब्सेंट लिख देता हूं। दूसरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस नहीं होगा। तीसरा, तीसरा है इसके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब नहीं होंगे, राइट। और तो और बहुत सारी डेवलप जो चीजें हैं जैसे कि आप देखेंगे आगे कि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है उसमें सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। तो खैर अभी हम इसी पर बात करते हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब हम आपको समझाना चाह रहे थे कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसमें न्यूक्लियोलस नहीं है, जिसमें न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर अगर एक छोटा सा फिगर बना के देखें आपको, तो यहाँ देखिए ये बॉडी का एक सेल है, ये बॉडी एक सेल का बना हुआ है। अब इसमें न्यूक्लियस जो है वो बिखरा हुआ है, मतलब कहीं से भी ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे बिखरा हुआ है, तो दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, जिसमें आप देखिए कहीं भी आपको कोई मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे ही आपको बिखरा हुआ दिखेगा आपको ये, राइट। तो ये है न्यूक्लियस प्रिमिटिव, इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं न्यूक्लियस इसका कैसा है, प्रिमिटिव है। रहा बॉडी की बात, बॉडी कैसा है इसका, बॉडी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का बॉडी है। तो हम अगर बात करें कि भाई साहब इसमें कैरेक्टर क्या हुआ इसका, तो हम कहेंगे कि इसमें आपने दो प्रॉपर्टी को लेना है कि जिसका बॉडी एक सेल का है और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। तो हम इसको बोलेंगे इसके प्रॉपर्टीज के आधार पे कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, क्या बोलेंगे इसको, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि सिंगल बॉडी कहेंगे जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसे लिखे प्रिमिटिव न्यूक्लियस विथ सिंगल सेल बॉडी, सिंगल सेल्ड बॉडी, राइट, एक सेल का
प्राणी है जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, जिसमें न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स, राइट। कहा कि यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स ब्रह्मांड में कहाँ है, अर्थ पे कहाँ है, ये कहाँ मिलते हैं? तो कहा इसके लिए इसको हमने एक किंगडम बनाया है, एक अलग से टोकरी बना कर रखा हुआ है, उस किंगडम का नाम है, इसको हम लिखते हैं यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर व्हिच किंगडम, किंगडम का नाम बताइए, किंगडम सब वेल फेमस किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम क्या नाम है, मोनेरा, दिस इज द फर्स्ट किंगडम, में से समझ सकते हैं। और मोनेरा में कौन से लोग हैं, तो इस मोनेरा में एक आप समझेंगे कि पूरी की पूरी मोनेरा डेडिकेटेड है बैक्टीरिया के लिए, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारे पास यहाँ है, मतलब किसी को स्टडी करना हो बैक्टीरिया का तो वो कहाँ पढ़ेगा, वो पढ़ेगा किंगडम मोनेरा में। और बैक्टीरिया क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का बॉडी एक सेल का बना होता है और उसके अंदर में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी दो प्रकार से हम डिस्कस करेंगे अभी, किंगडम की बात जब डिस्कस करेंगे आपको भी हल्का बता दे, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया क्या है, यह जब से धरती बनी तब से लेकर आज तक यहाँ है, तो जब से धरती बनी होगी तब से आज तक में क्या कोई कंडीशन में चेंज नहीं हुआ होगा, बिल्कुल चेंज हुआ होगा, टेम्परेचर बढ़े होंगे, बरसात हुई होगी, बहुत एडवर्स कंडीशन आए होंगे, तो कहा कि यह बैक्टीरिया इतने एडवर्स कंडीशन को झेलने के बावजूद आज धरती पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स यह बैक्टीरिया काफी हार्श कंडीशन को, एडवर्स कंडीशन को, विपत्तियों को, दुखों को, तरह तरह के यातनाओं को झेलता हुआ आया हुआ है, समझे। तो इस बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, राइट। इसमें हम दो तीन एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल आप सुनते होंगे मिथेनोजेन, मिथेनोजेन, अभी हम इसका डिटेल करेंगे। दूसरा है हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। तीसरा हमारे पास है थर्मो एसिडोफिल्स, इसका डिस्कशन हम और भी डिटेल में करने वाले हैं, डोंट वरी। दूसरा है हमारे पास यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है, इसका भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड यूनिसेलुलर है, वो है हमारा, वो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स के बाद अब हम आते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या है, ट्रू, ट्रू का मतलब रियल, ट्रू का मतलब क्या हुआ, रियल, रियल में व्हाट रियल, यहाँ है सब कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो कह रहा है कि रियल में न्यूक्लियस यहाँ होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब एडवांस न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जिसमें न्यूक्लियोलस होगा, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जिसके उसके अंदर में क्रोमोसोम्स होंगे, तो तमाम जितने भी जो हायर जो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है वो तमाम चीजें उसमें पाई जाएंगी, इसलिए उसको कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोट्स, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बॉडी तो एक ही सेल का था, बॉडी एक ही सेल का था, लेकिन न्यूक्लियस इसका डेवलप है, राइट। तो न्यूक्लियस डेवलप होने को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स का मतलब हुआ कि डेवलप, डेवलप न्यूक्लियस, डेवलप न्यूक्लियस। अब आप कहेंगे सर डेवलप न्यूक्लियस का मतलब समझाओ, तो डेवलप न्यूक्लियस किसे कहेंगे, जिसमें पहला चीज न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा, ये हमने लिखा है प्रेजेंट,
इसमें हम लिखा है प्रेजेंट, ऐसे लिखते हैं। शॉर्ट में कहीं पर हम आपको ऐसे प्रेजेंट लिख दें तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नंबर 2 पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। नंबर 3 पे न्यूक्लियो प्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम्स डीएनए सारे प्रेजेंट होंगे। तो खैर इसको हम आगे देखेंगे, पहले इसको इतना समझ लें। तो इसको हम आपको एक फिगर समझा दें कि कैसा होता है। ये देखिए, इसको जरा देखिए, ये है आपका एक सेल का प्राणी, जिसका बॉडी एक सेल का है। दिस इज यूनिसेलर, मतलब बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिंगल सेल का बना हुआ है, मतलब बॉडी अभी भी एक ही सेल का बना हुआ है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, चेंजेस क्या है, इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन ये हुआ कि अब धीरे धीरे यह प्राणी डेवलप करता गया और अपने न्यूक्लियस को विस्तार करता गया, न्यूक्लियस में डेवलपमेंट होता गया, और न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक था अब वह जाकर के रियल एक फॉर्म धारण किया। उसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या किया? तो उसमें किया पहला चीज, आप देखिए, ये देखिए, हाँ ये चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? देखिए ये हुआ। अब ये मैं से बना दें आपको, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। तो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहले आप समझिए, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला चीज ये डेवलपमेंट हुआ। दूसरा डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर में ये न्यूक्लियर प्लाज्म डेवलपमेंट हुआ। दिस इज न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक हो गया। अब इसी के अंदर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसी में आपको थोड़ा सा डीएनए हम बना दे, ठीक है, डीएनए बना दिया, तो ये डीएनए भी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये सेल एक ही सेल का बॉडी है, लेकिन न्यूक्लियस बहुत बढ़िया से वेल डिफाइंड है। इसको हमने रखा तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो गई? हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, अगर यहां से आए कि मेन जो प्रॉपर्टी है, मेन जो क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया, ये क्या क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया है आपका यूनिसेलर, यूनिसेलर यूकैरियोट, ठीक है। अब यूनिसेलर यूकैरियोट्स को कहाँ रखा गया है? ये पूरे ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपको? तो यह पूरे ब्रह्मांड में आपको मिलेगा आर प्लेस्ड अंडर, किंगडम का नाम है किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, यस, किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चीज और समझना पड़ेगा हमें कि यह जो किंगडम प्रोटिस्टा है, यह कोई स्पेशल चीज नहीं है। मतलब ये कि कोई अलग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। ये जो हमने 4 प्रकार के ऑर्गेनिज्म बताए, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल और प्लांट्स, इन्हीं में से प्लांट के पास गए और प्लांट में जहां जहां एक सेल का प्लांट मिला और जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप था, उसको उठा लिया, अलग रख लिया, ठीक हो गया। एनिमल में गए और एनिमल के पूरे किंगडम में देखा कि भाई जिसका बॉडी एक सेल का है और जिसका न्यूक्लियस डेवलप है, उसको अलग से रख लिया। फंगस के पास गए, फंजाई के ग्रुप में से जिसका बॉडी एक सेल का था और न्यूक्लियस डेवलप था, उसको अलग रख लिए, और इसको मिलाकर के बना दिया एक किंगडम, जिसको बोलते हैं हम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में कोई अलग चीज नहीं, प्रोटिस्टा में आपको प्लांट भी है, एनिमल भी है और फंजाई भी है। तो अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर से कि प्लांट कौन कौन सा है, तो प्लांट्स में देखेंगे आप, प्लांट्स में आपको डाई एटम मिल जाएंगे, डाई एटम्स,
डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। एनिमल में कहा मिल जाएगा आप, एनिमल में मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है कि नहीं, प्रोटोजोआ हो गया। और फंजाई में आपको कहा क्या मिलेगा, तो फंजाई में आपको मिल गया, फंजाई में मिल गया आपको स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा हो गया। प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा, प्रोटिस्टा में हमने रखा जिसका बॉडी एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है और न्यूक्लियस डेवलप है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज किया, कैसे इसको ग्रुप में बांटा, कैसे क्लासिफिकेशन किया, ये बताया हमने कि आपको न्यूक्लियस के आधार पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने बांटा प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, जिसमें किंगडम दो बने, एक हमारा बना किंगडम मोनेरा और दूसरा बना किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। तो अब ये तो हो गया यूनिसेलुलर। अब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर, जो सेकेंड ग्रुप हमारा है वो है बी ग्रुप, हमने बोला था वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखिए, अब ये बिल्कुल डिफाइंड हो गई बात कि अब जो भी एनिमल की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, मतलब कि हम मल्टीसेलुलर में, वो अब प्रोकैरियोट्स नहीं होगा, टोटली के टोटली क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। क्योंकि प्रोकैरियोट्स को निकालकर हमने अलग कर दिया था, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर निकाल दिया, बल्कि कुछ यूकैरियोट्स को भी एक सेल के आधार पर निकालकर हमने सेपरेट रख दिया। तो अब ये मल्टीसेलुलर है, ये टोटली क्या है, यूकैरियोटिक है। ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है, ये टोटली यूकैरियोट्स हैं। ये पहला तो ये हो गया क्लियर बात, ये यूकैरियोट्स है। दूसरा कहा कि अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे अलग अलग आधार पे, तीन आधार पे हम बांटते हैं, दो आधार पे, इसका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे हमने बांटा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन बनाता है और कौन ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो उसके आधार पे हमने दो भाग बांटे, एक बांटे ऑटोट्रॉफिक, एक बांटे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। कहा कि जो सेल्फ सिंथेसाइजिंग है इसमें आपको आएगा, जैसे प्रोसेस क्या नाम हो जाएगा, प्रोसेस जो हम इसमें देखेंगे, इसमें बाई प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, राइट। और इसमें तो हमारे पास कैरेक्टर क्या होगा, क्या क्राइटेरिया हो गई हमारे पास, क्राइटेरिया हो गई यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, और साथ में हो गया ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो इस तीन कैरेक्टर के आधार पे हमने एक किंगडम बनाया, आर प्लेस्ड अंडर, आर प्लेस्ड, किसको हम रखेंगे इसमें, कहाँ रखेंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था है हमारे पास क्लासिफिकेशन में, तो इसको हम किंगडम, किंगडम प्लांटी है हमारे पास, क्या है, प्लांटी है, किंगडम प्लांटी इज द ग्रुप। अब इस प्लांटी के अंदर में आप देखोगे कि कहां से कहां प्लांट चालू होता है, फ्रॉम अलगी, फ्रॉम अलगी टू, अलगी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, एंजियोस्पर्म, है ना, फ्रॉम अलगी टू एंजियोस्पर्म, इसको यहां, ठीक है। तो अलगी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक ये हमारा प्लांटी हो गया, पहला चीज। ऑटोट्रॉफिक्स हो गया। अब आते हैं दूसरा चीज, तो हमारे पास है कि भाई साहब ऑटोट्रॉफिक तो दुनिया नहीं है सबकी, कुछ ऐसे भी प्लांट्स ऑर्गेनिज्म है जो जो भोजन प्लांट बनाएगा, इसको खाने वाला भी तो होना चाहिए। तो खाने वाला कौन है, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाले को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स।
तो यहाँ पे है हेटेरोट्रॉप्स। सुनिए, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, क्या, डिफरेंट, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे से लेता है, ठीक है। मतलब नॉट सिंथेसाइज their own food, but depends on others for their न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए ये अपना भोजन नहीं बना पाते तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें यहाँ दो बातें हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि हेटेरोट्रॉफ जो है, अब ये डिपेंड करेगा कि भाई साहब फूड कैसा है आपका, है ना। फूड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम फूड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फूड के आधार पे हमारे पास यहाँ पर दो टाइप है। एक है होलोजोइक फूड। होलोजोइक का मतलब हुआ कि जिसका फूड कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड फूड है। जैसे आप चावल देखिए, गेहूं देखिए, फ्रूट्स देखिए, सब सॉलिड है। उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेशन का मतलब होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर। तो जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सॉलिड फूड लेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास है, ये है हमारा एनिमैलिया। तो क्राइटेरिया क्या हो गया हमारे पास, क्राइटेरिया हो गया कि भाई मल्टी सेलर तो होना ही चाहिए, मल्टी सेलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक भी होना चाहिए, राइट। अब होना चाहिए होलोजोइक, होलोजोइक होगा। तो ये तीन क्राइटेरिया को मिला करके जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लेस अंडर किंगडम एनिमैलिया। किसमें रखा गया, एनिमैलिया में। इसमें रखा गया एनिमैलिया में। एनिमैलिया में किसको रखा गया, होलोजोइक। द मेन जो मुद्दा है, जो मेन तथ्य है, फैक्ट है एनिमैलिया को क्लासिफाई करने का, वो मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक नहीं है। मेन है कि भोजन कैसा है। एनिमल का भोजन आप किसी को देखिए, एनिमल का भोजन में देखेंगे फूड उसका सॉलिड है। तो सॉलिड फूड के आधार पे हमने बांट दिया एनिमैलिया को, राइट। अब एनिमैलिया कहां से चालू होता है, ये चालू होता है फाइलम पोडीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा तक, ठीक हो गया। इसको हम सेपरेट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए हमारे पास दूसरा है, वैसा फूड जो है वो सरा गला है, तो उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेड फूड। तो ये कहां से मिलेगा, जब कोई एनिमल या जब कोई प्लांट सड़ जाता है, डीके कर जाता है, मर जाता है, तो उससे जो ऑर्गेनिक फूड हमारा मिलता है, तो फूड इसका है हमारा कैसा, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड है। तो कहा जिसका फूड डेड एंड डीके है और वो है, तो उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। तो हमारे पास इसको क्राइटेरिया अगर हम कहें कि क्राइटेरिया क्या हुआ, क्राइटेरिया में 3-4 टॉपिक हो गया हमारे पास कि भाई मल्टी सेलर होगा, मल्टी सेलर हो गया, ये तो है ही है, मल्टी सेलर हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, और सैप्रोट्रॉप्स हो गया, मतलब सरगला से भोजन लेगा। तो इस क्राइटेरिया के आधार पे हमने इसको प्लेस किया हुआ है, प्लेस्ड अंडर किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम फंजाई है। तो ये हमारे पास जो है ये 5 किंगडम हो गए, ठीक है।
अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यह तो हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर न्यूक्लियस के आधार में बताया कि आपको कैसे पूरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इन तमाम चीजों की जो किंगडम हम बता रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? तो स्टार्टिंग पे चलते हैं। अब हम पहला टॉपिक करते हैं कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत आसान है समझना। जब बात चल रही थी एनिमल्स की, प्लांट्स की, और बहुत पुरानी बात है, अरिस्टोटल साहब पहले आदमी थे जिन्होंने ये महसूस किया कि जितने भी जीवन के जो फॉर्म्स है, इसको अलग अलग कैसे किया जाए। तो प्लांट्स में कुछ किया उन्होंने और कुछ एनिमल में किया। एनिमल में उन्होंने आरबीसी को आधार बनाया। देखिए, हर जगह क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के पीछे कुछ ना कुछ बेसिस होगा ही होगा, बिना आधार के तो कुछ होता ही नहीं। तो अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट मैन, पहला साइंटिस्ट थे टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, पहला हम एक बार लिखते हैं, फर्स्ट नाम है हमारे पास अरिस्टोटल। अरिस्टोटल है ना, अर्लीस्ट। अर्लीस्ट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे पहला जो आदमी था वो क्लासिफाई करने के बारे में सोचा। और इन्होंने प्लांट्स को ही बांटा और एनिमल को ही बांटा। थोड़ा समझ लीजिए, प्लांट्स को उन्होंने बाहर के कैरेक्टर को देख के ही, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे कि कौन छोटा है बड़ा है, इसके आधार पे उन्होंने 3 भाग बांट दिया। पहले बांटा हर्ब्स, श्रब्स और प्लांट्स में बांटा। ये तो प्लांट की क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। दूसरा, एनिमल को उन्होंने बांटा 2 भाग में। एनिमल्स को 2 भाग में बांटा, किस बेसिस पर? बेसिस लगाया उन्होंने आरबीसी का प्रेजेंस और अब्सेंस होना, आरबीसी। तो इस पर उन्होंने 2 भाग में बांटा। एक बताया कि जिसमें आरबीसी है और एक बताया जिसमें आरबीसी नहीं है। तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था, प्रेजेंट आरबीसी, इसको ऐसे लिखा जाए, उसको उन्होंने कहा इनाइमा। क्या कहा? इनाइमा। इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट थे, राइट, आरबीसी प्रेजेंट था। और ये कहा ए नाइमा, ए नाइमा, इनका मतलब नहीं, तो इसमें आरबीसी, आरबीसी क्या था? अब्सेंट था, आरबीसी नहीं था। लेकिन पहली बार कोई चीज करेगा आदमी तो वो थोड़ा सा पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात चली। लेकिन बाद के दिनों में जब लिनियस आए, सेकेंड टाइम जब लिनियस आए, लिनियस, तो यहां से इन्होंने किंगडम की, टू किंगडम की क्लासिफिकेशन देना शुरू किया। लिनियस ने टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यहां चलते हैं। ठीक है, बल्कि यह छोड़ते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लीनियस, बाय लीनियस। पूरा नाम है उनका कैरोलस लीनियस। क्या नाम है पूरा? बाय कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, चाहे जिस भी फॉर्म में थे, उनको उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया। 2 किंगडम कौन था वो? 2 किंगडम कौन था? 2 किंगडम कौन था? यह 2 किंगडम था हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड
एनिमल्स। ये बातें क्लियर हो गई? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दो हुआ। किंगडम का नाम ऐसे रखा गया, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे। कारण ये कि इसके ड्रॉबैक क्या थे कि प्लांट्स है तो इसी में यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी है, ऑटोट्रॉप्स भी है, सारे के सारे इसमें रख दिए इन्होंने। तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सब के सब ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ थे ये, चाहे प्लांट एनिमल कुछ भी सब था, एक जगह था। यहां पर कोई डिवीजन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का कोई नो डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं था। वैसे ये प्रोकैरियोटिक है और डिवीजन, इसी प्रकार से अभी कई प्रकार के इसमें ड्रॉबैक थे। तो इस ड्रॉबैक को देखते हुए एक भाई साहब आए, यहाँ पर हम आपको नंबरिंग दे दे, यहाँ पर, यहाँ चलिए, ठीक है। अब दूसरा आइए, दूसरा सिस्टम है आपके पास, इसको कलर थोड़ा चेंज कर दूं आपको। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा ये? चलिए, कलर बाद में चेंज करेंगे, आपको हम बता दें। यहाँ है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तीन किंगडम में, अच्छा एक बात हम आपको और थोड़ा सा बता दें, यहाँ रुकिए थोड़ा सा, रुकिए। यहाँ पे ये जो पहला किंगडम जब चालू हुआ, आपको पता है लिनियस ने पहला किंगडम कब दिया? ये 1758 में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा जरा। 1758, 1758 से चालू हो रहा है, ये 100 साल तक चलता रहा। कितने साल तक? 100 साल तक, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, ये चलता रहा। लेकिन ये अर्नेस्ट हैकल आते हैं, ये आते हैं अर्नेस्ट हैकल। कब आते हैं? बाई अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कब? ये 1700 है, ये 1866 में आ रहे हैं। कितने साल के बाद हुई? 1758 से लगाइए 1858, और उसके 2-4 साल के बाद, मतलब इतने दिन के बाद तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा किंगडम क्या इंट्रोड्यूस किया हैकल ने? थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस्ड, थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस्ड, बताया। यह किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? प्रोटिस्टा में चाहे कहीं भी है, किसी भी कैटेगरी में है, प्लांट में है, एनिमल में है, फंजाई में है, वहां से सबको उठा उठा करके जो यूनिसेलुलर वाले थे, यूनिसेलुलर बॉडी वाले, और न्यूक्लियस जिसका डेवलप बढ़िया था, वैसे को, वैसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया हैकल साहब ने यहाँ पे प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ आया, इंट्रोड्यूस्ड किंगडम प्रोटिस्टा, लिखिए आप यहाँ पर, किंगडम प्रोटिस्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? किसको रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को, ठीक है। अब आप यहां सोचकर हैरान हो जाएंगे कि यह भी 100 साल तक चला, यह किंगडम भी 100 साल तक चला, 1866 से लेकर के 1958 तक यही चलता रहा। लेकिन जब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को आपने अलग कर दिया, तो क्या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को अलग होने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके लिए आए एक साहब कोपलैंड। कौन आए? कोपलैंड लेके आए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बात हम पहले बता दें, यहाँ थोड़ा रुकिए, जल्दीबाजी नहीं।
थ्री किंगडम कौन कौन था? तीन किंगडम कौन कौन रहा? थ्री किंगडम, तीन किंगडम को लिख लीजिए। एक पहला तो प्लांटी है ही है, प्लांटी। दूसरा हमारा है एनिमैलिया, एनिमैलिया। तीसरा जो इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ हमारा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ये न्यू किंगडम आया। अब आइए हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह किसने दिया? यह थे भाई साहब बाय कोपलैंड, और कोपलैंड साहब ने अब दिया, ये दिया 1858 ईस्वी। ध्यान रखिए 1758 से चालू हुआ, एक साल के बाद, 100 साल के बाद 1866 में थ्री किंगडम आता है हैकल साहब का। चौथा आ रहा है उसके 100 साल बाद, लगभग आप ऐसे मान के चलिए 1858 में। और ये भाई साहब नया सिस्टम क्रिएट करते हैं, न्यू किंगडम, क्रिएटेड न्यू किंगडम, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्रिएटेड न्यू किंगडम। और इस किंगडम का नाम है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब इस मोनेरा में क्या रखा गया? ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, जिसका बॉडी एक सेल का बना होगा लेकिन न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा, वैसे को हम मोनेरा में रखा। हमने क्या? कोपलैंड साहब ने बनाया ये चौथा। लेकिन अभी भी एक दुविधा बरकरार थी इस क्लासिफिकेशन में। कहा कि जिसके बॉडी एक सेल के थे, न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, मोनेरा में रख दिया आपने। जिसके बॉडी एक सेल के थे, न्यूक्लियस डेवलप था, प्रोटिस्टा में रख दिया आपने। लेकिन आपने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो सरे गले से खा रहा था, जिसके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं काइटिन था। अब बताइए, सेलुलोज जिसका सेल वॉल जिसका सेलुलोज का बना हुआ है उसको आपने प्लेस किया हुआ है प्लांटी में। सेलुलोज जिसका काइटिन का बना हुआ है लेकिन ऑटोट्रॉफिक नहीं है, उसको भी आपने प्लांटी में रखा हुआ है, थैलोफाइटा में अलगे फंजाई के साथ। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक इस क्लासिफिकेशन का बना। ठीक है, तो इसके बाद उस ड्रॉबैक को के बाद लास्ट में फाइनल आते हैं एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें ये दिया गया किसके द्वारा? ये है बाय R.H. विटाकर के साथ, विटाकर। R.H. विटाकर का टाइम क्या था? R.H. विटाकर साहब ने दिया, यह दिया 1959, सॉरी 1969 में दिया। 1959, नहीं 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 59, 69, 1969 में, यस। अब देखिए यह टाइम क्या है, सुनिए। अब देखिए 1758, 1600, सॉरी 1866, 1958 और इसके कुछ ही दिन के बाद 1969 में, 1969 में ये हमारा फाइनली आ रहा है क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मानते हैं इसको, मोस्ट एक्सेप्टेड, है ना। क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा चलने वाला क्लासिफिकेशन है आज की तारीख में, वो यही है। अब इसमें जो फिफ्थ किंगडम है, फिफ्थ किंगडम वो क्या इंट्रोड्यूस हुआ भाई? फिफ्थ किंगडम इंट्रोड्यूस्ड, जो पांचवा किंगडम बना वो ऑफ कोर्स अंदाजा लगाइए आप क्या बना? वो बना किंगडम फंजाई, किंगडम बना फंजाई। और इसमें कैसे एनिमल को रखा गया, कैसे ऑर्गेनिज्म को? जिनका भोजन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से था, उसको इसमें प्लेस किया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने 5 क्लासेस में बांट दिए, राइट। तो अब हम समरी कर लेते हैं कि 5 क्लासेस कौन कौन से हैं। अगर इसका देखेंगे कि इसमें 5 क्राइटेरिया थे, 5 क्राइटेरिया थे इनके बेसिकली। एक था कि बॉडी कैसा है, सेल टाइप है, सेल टाइप है कि ये यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है। फिर आप देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। फिर देखेंगे आपकी रिप्रोडक्शन है। फिर आप देखेंगे कि इसका वो फाइलोजेनेटिक, ये सब 5 क्राइटेरिया है, 1 2 3 एंड 4। और भी कई क्राइटेरिया हो सकते हैं इनके, ठीक है ना। ये ये 4-5 क्राइटेरिया। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड हुआ, इवोल्यूशनरी ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब एक हो गया न्यूक्लियस के टाइप हो गया, मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस टाइप, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। यहाँ हो गया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल, फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी। तो इतने क्राइटेरिया के बाद हम आप एक समराइज करें कि भाई 5 किंगडम, 5 किंगडम कौन कौन से बना, 5 किंगडम बना। पहला किंगडम मोनेरा बना, जिसमें बैक्टीरिया है। दूसरा प्रोटिस्टा बना, जिसमें सब है, एनिमल भी है, फंजाई भी है, प्लांट्स भी है, ठीक है। दूसरा बना प्लांटी बना, ये सबको पता है कि इसमें ऑटोट्रॉफ प्लांटी है, इसमें ऑल प्लांट्स हैं, ठीक है ना। और एनिमेलिया बना, जिसमें ऑल होलोजोइक है, एनिमल है, ठीक है। और लास्ट में ये बन गया फंजाई। फंजाई में कैसा बना, ऑल, क्या बोलते हैं इसको, सैप्रोट्रॉप्स। तो इस प्रकार हमने आपको आज की क्लास में इतना बताने की थोड़ी सी कोशिश करी है कि आपको ये समझाया जाए कि लाइफ जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, जीवन, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया मोनेरा बैक्टीरिया के रूप में है, फंजाई सैप्रोट्रॉफ के रूप में है, एनिमेलिया होलोजोई के रूप में है, प्लांटी ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। प्रोटिस्टा एक हमारा आर्टिफिशियल है, जिसमें कि जितने भी यूनिसेलर और कहीं भी प्लांट में, एनिमल में और जो क्या बोलते हैं कि फंजाई में है, उन सब से निकाल करके एक जगह रख दिया, वो हमारा फंजाई है, वो प्रोटिस्टा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज फ्रूटफुल होगा, और आप जब भी पढ़ाई करें तो आप एक कॉपी ले लें और एक पेन के साथ बैठ करके नोट बनाते जाएं, और साथ में एनसीईआरटी को रखें, ठीक है। और अपना भी नोट बनाएं, साथ में एनसीईआरटी का चीज भी रखें, तो इससे आपका नीट का जो भी क्वेश्चन होगा बड़े आराम से बनेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।